मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून। 14 तारीख को महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में एक घटना हुई। वहाँ पर रज़ा मस्जिद फिरका परस्तों ने गजापुर में, बात ध्यान रखो आप, विशालगढ़ एक किला है और विशालगढ़ के ऊपर एक दरगाह है, लेकिन जहाँ पर मस्जिद है, जहाँ मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई, कई हिस्सा शहीद भी किया गया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई। ये गजापुर एक गांव है जो विशालगढ़ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर है। मैं सबसे पहले अहलियान शहर की जानिब से मैं इस घटना की मजम्मत करता हूं जो कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, माँ बहनों को खेत के अंदर दौड़ाकर मारा गया, मासूम बच्चों को मारा गया। मैं सबसे पहले इस घटना की मजम्मत करता हूं। असल में अगर ये जो घटना हुई है, अगर सही मानों में इसकी तहकीक की जाए, ये सिर्फ एक अचानक एक्सीडेंट नहीं है, एक अचानक घटना नहीं है, ये कई दिनों से साजिश रची जा रही थी। वहाँ पर कुछ जो दरगाह है, वो दरगाह हज़रत सैयद मलिक रिहान रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वो दरगाह है और बहुत पुरानी दरगाह है जो विशालगढ़ पर है। और वहाँ पर जिसे हम आम तौर पर दरगाह के ऊपर जाकर ज़ियारत वगैरह की जाती है, वहाँ पर बकरा वगैरह काटा जाता है और आम तौर पर वहाँ के मुसलमान उस दरगाह के ऊपर बहुत मानते हैं, उनकी अकीदत है, वहाँ पर जाकर कुर्बानी भी किया करते थे। ये मामला मुंबई हाई कोर्ट के अंदर गया और मुंबई हाई कोर्ट के अंदर कुछ तंजीमों ने ऑब्जेक्शन लिया कि यहाँ पर बकरा या कुर्बानी नहीं होना चाहिए, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी, ऐसी है उस मॉडल, इजाज़त दे दी कि यहाँ पर बकरा कटेगा। और उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी वहाँ पर ये वातावरण को गरमाने की कोशिश की गई। जहाँ पर दरगाह विशालगढ़ में, वहाँ पर कई पुराने मकानात भी है, तकरीबन 150 से ज़ायद वहाँ पर प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों की है, और 8-10 प्रॉपर्टी यानी प्लॉट वगैरह के ऊपर लिटिगेशन चल रहा है, यानी ये मैटर जो है हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और वहाँ पर इसको अतिक्रमण का नाम लेकर, क्या अतिक्रमण किया गया, बल्कि अगर आप उसकी तारीख देखेंगे, जो मेरे पास मालूमात, मैंने वहाँ से कुछ जानकारी ली, हासिल की, और जो मालूमात मेरे पास है, ये बहुत पुरानी प्रॉपर्टी मुसलमानों की है। और वहाँ पर प्रॉपर्टी कुछ लिटिगेशन, कुछ तनाज़ा है, वो हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, वो जैसे कि वैसे परिस्थिति पे है। लेकिन वहाँ का विशालगढ़ जो एक तारीखी जगह है, किला है, वहाँ पर
शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका ऐतिहासिक मुकाम भी है और उनके उस वक्त के कई ऐतिहासिक मुकामात है, लेकिन वहाँ दरगाह भी है। अब उसको बहाना बना कर के ये अतिक्रमण किया जा रहा है, दरगाह के ऊपर मस्जिद बनाई जा रही है, अतिक्रमण किया जा रहा है, ऐसा एक तनाज़ा पैदा किया गया। और ये हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया बकरा वहाँ काटने का, कुर्बानी करने का, ये तमाम ही बातों को एक किया गया, एकत्र किया गया और उसके बाद ये ऐलान किया गया। ऐलान ये किया गया कि हाईकोर्ट के ऑर्डर से या न्याय प्रवेश चीज़ को डर बताकर कुछ फ़िरकापरस्त तंजीमों ने, कार्यकर्ताओं ने, कुछ नेताओं के इशारे पर यह बताया गया, हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वीडियो भी मौजूद है, कि हमको वहाँ जाने से कोई रोक नहीं सकता। और एक व्यक्ति है जो उसने अलग अलग तरीके की पोस्ट किया, खतरनाक पोस्ट किया है कि बाबरी 14 तारीख फिर एक बाबरी, इस तरीके की खतरनाक पोस्ट वायरल की गई। उस व्यक्ति का नाम है, जो व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, सोशल मीडिया फेसबुक पर, उस व्यक्ति का नाम है रवि पडवरकर, रवि दादा पडवरकर नामी वो शख्स है। उसकी भी कुछ वीडियोस है जो वो उकसा रहा है वहाँ के लोगों को। और मैं साफ तौर पर, मुझे जाती तौर पर किसी से कोई तनाज़ा नहीं है, कोई समाज से, कोई धर्म से कोई मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत इस बात की है कि वहाँ पर जो कोल्हापुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहू जी महाराज, जो अभी चुन कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनके फर्जंद उनका नाम है संभाजी राजे छत्रपति, जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो बीजेपी के कोटे से पिछले टर्मों में राज्यसभा के मेंबर रहे। वो भाषण किया उन्होंने कि हमको वहाँ जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, और उकसाया गया और फला दिन फला तारीख को आपको वहाँ जमा होना है। और फिर ये गजापुर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, वो शहर के अंदर जमा हुए और प्रशासन ने उनको रोका, वहाँ के मॉब को रोका कि आप वहाँ नहीं जा सकते, हाईकोर्ट ने उनको इजाज़त दी है। तो वहाँ पर ये फसाद हुआ। वहाँ की मस्जिद जो है, गजापुर की मस्जिद की मैं बात बोल रहा हूँ, सुन्नी रज़ा मस्जिद को वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया, शहीद किया गया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई। और ये तमाम ही मामलात ये वहाँ पर हुए। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बड़ी बात होगी, लेकिन मैं आज साफ तौर पर यह कहना चाहता हूँ, मैं कोई सियासत नहीं करना चाहता कि वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कांग्रेस पार्टी से है, उन्होंने अपनी पॉलिसी जाहिर करना चाहिए कि एक तरफ उनका फर्जंद लड़का उकसा रहा है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है और वहाँ पर जाकर हिंदू मुस्लिम या मस्जिद को शहीद करने का काम करवा रहा है खुला, और दूसरी तरफ वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहू जी महाराज अमन की बात कर रहे हैं। ये तफावत है। ये बात पॉलिसी क्लियर होना चाहिए। या तो कांग्रेस पार्टी ने माफ़ी मांगना चाहिए महाराष्ट्र की और हिंदुस्तान के मुसलमानों से। नंबर एक, मैं किसी से व्यक्तिगत मेरा तनाज़ा नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर
इस तरीके की घटना अगर होगी, और मेरा इस साफ तौर पर बोलना है कि सरकारी पार्टी के लोग आज जो महाराष्ट्र में सरकार में बैठे हुए हैं, ऐसे लीडरान का भी समर्थन ढके छुपे अंदाज में घटना से पहले और घटना के बाद भी नज़र आ रहा है, जो सबूत मेरे अपने पास जो मुझे मालूमात मिली है। सवाल ये है कि सरकार से हम क्या उम्मीद लगाए कि सरकार से इंक्वायरी मांगे? ये हो ही नहीं सकता है। सरकार अगर कहीं ना कहीं शक के दायरे में है, सरकार के पदाधिकारी शक के दायरे में है महाराष्ट्र सरकार की, और अगर वहाँ एक तरफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इसके अंदर मुलविस है, और अगर फिरका परस्त तंजीमें उसके अंदर मुलविस है, तो इंसाफ हमने कहाँ मांगना? इस महाराष्ट्र के मुसलमानों ने। मैं ये मानता हूँ कि हर समाज, हर धर्म, हर जाति ने साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारा बनाना चाहिए, किसी के भी मजहबी मुकामात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी मजहबी किताब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये इस चीज़ को मैं मानने वाला हूँ, लेकिन बहैसियत एक मुसलमान मैं आज ये आवाज़ उठा रहा हूँ और मुतालबा कर रहा हूँ कि हमको सरकार की इंक्वायरी के ऊपर भरोसा नहीं। हम ये चाहते हैं, ये डिमांड करते हैं, हाई कोर्ट के जज से, न्यायाधीश से इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सवाल यह है कि एक बहुत बड़े नेता का इन्वॉल्वमेंट सामने जब आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा नेता है, तो सरकार डर ना जाए, दबाव में ना आ जाए। ये बात आज सामने है। हो सकता मेरी पत्रकार परिषद से कई लोगों को ये जानकारी हो रही कि घटना क्या है। महाराष्ट्र के कई लोगों को ये अब मालूम पड़ेगा कि घटना क्या है, सिर्फ वहाँ के मुकामी लोगों को पता है। तो इसके लिए इस महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के अंदर जितनी पार्टियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे इंडिया अलायंस में कोई भी पार्टी हो। वजह यह है कि पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि मुल्कों के मुसलमानों ने, दलित भाइयों ने, आदिवासी भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने जो सेकुलरिज्म और जो संविधान बचाने के लिए हम लोग निकले थे, हम सब लोगों ने मिलकर इंडिया आघाड़ी को वोट किया। और अगर इंडिया आघाड़ी के ही नेता का फर्जंद उसमें मुलविस दिख रहा है, नज़र आ रहा है, तो फिर हमने इंसाफ कहाँ मांगना? तो ज़्यादा जिम्मेदारी इंडिया आघाड़ी के जिम्मेदारों की है कि इसके ऊपर मंथन करे, और नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ के जो महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव आ रहे, इसके अंदर सोचना पड़ेगा इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को, सेकुलर हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को। ये बात आज मैं साफ तौर पर विनंती करना चाहता हूँ इंडिया आघाड़ी से। मैं खुद भी इंडिया आघाड़ी से ताल्लुक़ है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहैसियत एक मुसलमान, बाहैसियत एक हिंदुस्तानी शहरी, बाहैसियत संविधान को मानने वाला व्यक्ति, ये आज मैं डिमांड कर रहा हूँ। और मैं राष्ट्रपति महोदय को, महाराष्ट्र के गवर्नर जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, मैं उनसे डिमांड करूंगा कि हाईकोर्ट के सेटिंग जज से, मैं रिटायर जज नहीं बोल रहा हूं, सेटिंग जज से उस घटना की इंक्वायरी होना चाहिए, और इस महाराष्ट्र के जनता को इंसाफ मिलना चाहिए। इसीलिए आज की ये पत्रकार परिषद हम लोगों ने लिया है।